जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप ही के अपने ऑफिशियल चैनल के अंदर, जहां पे आपको संविदा कर्मचारियों, आउटसोर्स कर्मियों, अस्थायी कर्मियों से संबंधित हर खबर सबसे पहले प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आज हम सभी विभागों के संविदा कर्मचारियों को लेकर के सारी खबरें लेकर के हाजिर हो गए हैं। रोडवेज संविदा कर्मचारियों, चिकित्सा विभाग में कार्यरत संविदा कर्मचारियों, केंद्र सरकार के विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों, शिक्षा विभाग में कार्यरत संविदा कर्मचारियों, और जो कोई भी गार्ड में कार्यरत है संविदा कर्मचारी, या फिर आपका जो रोडवेज संविदा कर्मचारी हो गए, विद्युत विभाग में हमारे खासतौर से संविदा कर्मचारियों से संबंधित हर खबर सबसे पहले मैं आपके लिए लेकर के हाजिर होता रहता हूँ। तो आज हम जानने वाले हैं, देना होगा समान कार्य के लिए समान वेतन। तो ये फैसला बार बार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट देता रहा है, लेकिन बहुत कम ऐसी सरकारें हैं जो इस पे अमल करती है। तो आज इसके बारे में जानने वाले हैं कि किस हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, और क्या क्या देश के बड़े राज्यों की संविदा कर्मचारियों से संबंधित क्या क्या खबरें हैं, आपको दीपावली बोनस को लेकर के, और जो आपका रुका हुआ वेतन है उसको लेकर के, नियमितीकरण, स्थायीकरण को लेकर के सारी खबरें मैं दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप हमारे साथ में वीडियो में जरूर लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम तीन चार बड़े राज्यों की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले चलते हैं राजस्थान राज्य। राजस्थान राज्य के दोस्तों हम बात करें तो आपका नियमितीकरण सहायकरण की जो प्रक्रिया है वो आपकी अभी प्रोसेस के अंदर है। एक बार हालांकि ज़रूर सरकार ने बोला था, शिक्षा मंत्री जी ने बोला था कि जल्द ही हम सहायकरण नियमितीकरण के, लेकिन मामला अभी ठंडा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले ऐसा लग रहा था कि दीपावली से पहले हमारे संविदा कर्मचारियों को जो नियमितीकरण हो जाएगा, उनको वेटेज सिस्टम देने की बात की गई थी। जो नंबर के हिसाब से, जैसे कि जितनी साल की उनकी नौकरी हो गई उसी हिसाब से उनको वेटेज सिस्टम देने की बात बोली गई थी। लेकिन अब जो मामला है वो बिल्कुल ठंडा पड़ गया है। अब हम जानते हैं एमपी के अंदर कमलनाथ सरकार ने हालांकि वायदा किया था, लेकिन उनका भी मामला ठंडा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब उत्तर प्रदेश के संविदा कर्मचारियों को बहुत ज़्यादा आंदोलन हो रहे हैं, कई जगह वेतन नहीं दिया जा रहा है, कई जगह सुविधा समाप्त की जा रही है। तो उसको लेकर के हम खबरें जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं खबर क्या है। उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल पे अगर पहली बार बता रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। सबसे पहले खबर हम जान लेते हैं, संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने किया प्रदर्शन। एड्स नियंत्रण संविदा कर्मियों की वेतन पुनरीक्षण की मांग कर बुधवार को राजकीय टीवी क्लिनिक पर धरना प्रदर्शन किया गया, और कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जाएगा तो विश्व एड्स दिवस पर सामूहिक रूप से धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और जिले में जो सुविधा नियंत्रण जो कर्मचारियों की जो राज्य संयुक्त परिषद के बैनर तले सांकेतिक विरोध प्रदर्शन भी किया गया, और सुबह 9 से 10 बजे तक विरोध प्रदर्शन भी चलता रहा। वेतन पुनरीक्षण तथा शोषण के विरुद्ध काली पट्टी बांधकर नारेबाजी भी की उन्होंने की, और कर्मचारियों ने विरोध जताया कि उनका वेतन पुनरीक्षण की मांग की जा रही है, लेकिन नाकू सिर्फ वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों का मानदेय का पुनरीक्षण किया गया है, लेकिन अभी मेरे सुविधा कर्मचारियों का नहीं किया गया। बोले कि प्रत्येक वर्ष ये कार्य किया जाता है, लेकिन पिछले पिछले 3 वर्ष से वेतन का कोई रिवीजन नहीं हुआ है, जबकि महंगाई इतनी तेज बढ़ती रही है। सरकार ने अप्रैल माह में सिर्फ चिकित्सा अधिकारियों का वेतन रिवीजन कर दिया था, और प्रदर्शन करने वालों में कई हमारे संविदा कर्मचारी भी मौजूद रहे। दूसरी हम खबर जान लेते हैं। दूसरी खबर हम दोस्तों देखें तो दूसरी खबर के अंदर आपका संविदा कर्मियों ने किया कार्य का बहिष्कार। अगर उनको न्याय नहीं मिला तो संविदा कर्मचारियों ने कार्य का बहिष्कार कर दिया। बिजनौर से खबर आ रही है, बिजली विभाग के प्रथम व द्वितीय डिवीजन के कारण संविदा कर्मियों ने जनवरी से अब तक वेतन दिलाए जाने की मांग को लेकर बुधवार को कार्य का बहिष्कार किया है। इस दौरान इन कर्मचारियों ने विभागीय कार्यालय में धरना प्रदर्शन भी दिया। आंदोलन कर्मचारियों का कहना है कि वह लगातार जनवरी से अक्टूबर माह तक वेतन दिलाए जाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि संगठन की ओर से अक्टूबर माह में अधिशासी अभियंता को दिया गया ज्ञापन में 10 नवंबर को कार्य बहिष्कार करने की चेतावनी भी दी थी। अधिशासी अभियंता प्रथम में संबंधित कंपनी के ठेकेदार और सुपरवाइजर को मौखिक व लिखित रूप में कई बार सूचित भी कर दिया, किंतु यह मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। योजनाएं समय पर पूरी नहीं हुई तो सुविधा होगी समाप्त। सारठ की खबर है, योजनाओं को धरातल पर उतारने में सारठ प्रखंड काफी पीछे चल रहा है। अधिकारियों की बात कर्मचारी नहीं मान रहे। स्थिति इतनी भयावह है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी साकेत कुमार सिन्हा ने इसे काफी गंभीरता से लिया, और सभी को अंतिम चेतावनी देते हुए सुधरने का प्रयास भी किया जाए। मुख्यालय सभागार में बोला गया कि समीक्षा में बीडीओ ने कहा कि जो कर्मी सुविधा पर है उनकी सेवा समाप्त करने की अनुशंसा कर दी जाएगी। कहा कि उन्हें पीएम आवास व मनरेगा में
3613 योजना लंबित है, कोई भी सुधार नहीं हो पाया। तो बीडीओ पूरे की बैठक में इसे गंभीरता दिखाए हुए सभी कनिष्ठ अभियंता पंचायत सेवकों को रोजगार सहायता का स्पष्टीकरण भी किया गया था। बावजूद लोगों का इस पर कोई असर होता नहीं दिखाई दे रहा है। वही मानव दिवस सृजन को लेकर भी कोई पंचायत सचिव या रोजगार सेवक गंभीरता नहीं दिखा पा रहे हैं। इन पंचायतों का सबसे खराब प्रदर्शन रहा वो भी बताई गई है। वहीं प्रखंड की विभिन्न पंचायतों में मिलाकर 129 योजना ऐसी है जो मॉनिटरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में पूरा नहीं हुआ। इसमें नाराजगी ऐसी बढ़ी कि समय पर योजना पूरा नहीं होने में संबंधित खाता रिकवरी तक भी चेतावनी दे दी गई। देना होगा समान कार्य के लिए समान वेतन। सरकारी कार्यालयों में दैनिक वेतनभोगी कैजुअल लेबर के रूप में कार्यरत कर्मियों को सरकारी कर्मचारियों की तरह काम करने में समान कार्य समान वेतन मिलना चाहिए। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय सभी मंत्रालय विभागों के समान कार्य के लिए समान वेतन देने के निर्देश दिए। ये भी स्पष्ट किया गया है कि दैनिक वेतनभोगियों को नियमित सरकारी कर्मचारियों की कार्यों की प्रशिक्षण नहीं दिया किया जाए और किसी भी कार्यालय में दैनिक वेतनभोगी का कार्य नियमित सरकारी कर्मचारी से अलग है तो उसे श्रम मंत्रालय के मानक के मुताबिक उसे नियत देय हो जाए और भुगतान किया जाए। हालांकि अभी यह आदेश पर प्रदेश सरकार को नहीं मिला है और समान कार्य के लिए समान वेतन को लेकर प्रदेश में लंबे समय से मांग उठ रही थी और कुछ समय पूरा सुप्रीम कोर्ट ने भी होमगार्ड को याचिका पर एक निर्णय देते हुए कहा कि समान कार्य के लिए समान वेतन के हिसाब से मानदेय देने के निर्देश दिए गए और अभी इसी क्रम में केंद्रीय कार्मिक प्रशिक्षण मंत्रालय ने समान कार्य के लिए समान वेतन देने संबंधी आदेश भी जारी किए हैं। इसमें स्पष्ट किया गया है कि जहां दैनिक वेतनभोगी सरकारी वहाँ उन्हें सरकारी कर्मचारियों के लिए जा रहे न्यूनतम वेतन तीसरे भाग को प्रतिदिन मानदेय के हिसाब से भुगतान देना होगा। जहाँ दैनिक वेतनभोगियों के कार्य में प्रकृति सरकारी कर्मचारी की कार्य की प्रकृति भिन्न है वहाँ राज्य अथवा केंद्र के श्रम विभाग द्वारा घोषित मानदेय दिया जाएगा। इसमें यह भी कहा गया है कि इसे नियमित प्रकृति के सरकारी कार्यों के लिए दैनिक वेतनभोगियों को प्रशिक्षण नहीं किया जाए। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने इस आदेश का प्रदेश के दैनिक वेतनभोगियों को समान कार्य के लिए समान वेतन की उम्मीद बलवती हुई और कार्य यह है कि होमगार्ड के बाद अब प्रदेश के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत उपनल पीआरडी दैनिक वेतनभोगी सरकार के समान कार्य समान वेतन देने को लेकर मांग भी कर रहे हैं। दूसरी खबर आ रही है बहाल होंगे 300 सुविधा चालक परिचालक। अदालत के जो आदेश है उसके बाद महाप्रबंध ने ये आदेश जारी किए हैं। परिवहन विभाग के अनुमोदन नवीनीकरण नहीं करने वाले 300 सुविधा चालकों परिचालकों को नई सिरे से ड्यूटी पर लेने के आदेश जारी कर दिए गए। अदालत फैसले के बाद परिवहन निगम पर महाप्रबंधक दिनेश दीपक जैन ने पिछले 10 जून से ड्यूटी से हटाए गए सभी 300 सुविधा चालकों परिचालकों को नई सिरे से ड्यूटी पर लेने का आदेश जारी किया है और सभी सुविधा चालक परिचालक अपने सहायक महाप्रबंधकों के कार्यालयों में उपस्थिति दर्ज कराने कहा गया है। और बता दें कि परिवहन निगम में सुविधा चालकों परिचालकों को हर साल नवीनीकरण कराया जाता है। 300 सुविधा चालकों परिचालकों को नियमितीकरण की मांग करते हुए नवीनीकरण नहीं कराया। इसके बाद महाप्रबंधक ने नवीनीकरण नहीं कराए जाने वाले 300 सुविधा चालकों परिचालकों को 10 जून से ड्यूटी पे हटाने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। और उन्होंने इस फैसले के खिलाफ सुविधा कर्मचारियों की अदालत का दरवाजा खटखटाया और अदालत में सुविधा चालकों के परिचालकों को ड्यूटी पर वापस रखने के लिए वेतन भुगतान करने का आदेश भी जताया और इसे कर्मचारियों में खासी खुशी भी है। धनतेरस पर खिले डीडीयू की सुविधा कर्मचारियों की चेहरे विषय ने दिलाया वेतन और एडवांस। तो ये अच्छी खबर है। दीनदयाल उपाध्याय जो गोरखपुर विश्वविद्यालय है उनके कर्मचारियों को धनतेरस और दिवाली की धूम मचेगी और इसे आप देख सकते हो कि उनको अभी ट्रांसफर कर्मचारियों को सैलरी एडवांस और सुविधा कर्मचारियों को वेतन देने का आदेश जारी हो गया है। तो आपने देखा ये थी आज की मुख्य खबरें। वो जो कुछ खबरें थी जो खबरें सभी विभागों से रिलेटेड थी मैंने आपको बताई। बाकी आप किस विभाग में कार्यरत हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएगा। बाकी चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथी दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। जय जय भारत।